वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। ये सॉल्यूशन चैप्टर का 8वां लेक्चर है और हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है सो हम लोगों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं, ये अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास। तो आइए जान लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ और बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम लोगों को समझना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? तो बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सो किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोग कहते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर हो जाए वही टी जो है सो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल पानी के केस में, प्योर वाटर के केस में अगर हम लोग देखें तो वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे कि पहाड़ पे अगर हम लोग लेकर के चले जाएं पानी, तो पहाड़ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 760 से कम है। तो 760 से कम ही वेपर प्रेशर को अचीव करना टारगेट होगा वहाँ पे। इसलिए पहाड़ पर अगर हम लोग पानी को बॉयल करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और यही कारण है कि पहाड़ों पर अगर आप बिना प्रेशर कुकर के खाना बनाएंगे तो खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप समझ गए होंगे और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करते हैं तो वो उसका वैल्यू कुछ आता है। जैसे मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहते हैं टी नॉट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं टी एस। तो ऐसा देखा गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है टी एस, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा देखा गया कि टी एस जो है सो टी नॉट से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टी एस में से टी नॉट को जब घटाएंगे तो हम लोगों को कुछ मिलेगा, और उसी चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी को हम लोग डेल्टा टी बी से डिनोट करेंगे। और यही जो इंक्रीज़ इन बॉइलिंग पॉइंट है इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेते हैं। बताया गया कि डेल्टा टी बी हम लोग इसका सिंबल लिख रहे थे, तो हम लोग कह लेते हैं इसको कि व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, then its boiling point is increased, then its boiling point is increased. This is called elevation in boiling point। इसी को हम लोग elevation in boiling point कहते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का डेफिनेशन। और इसका कारण क्या है? elevation in boiling point का कारण क्या है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्योर वाटर हम लोग लेंगे तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपके पास किसी बीकर में पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो है सो 760 मिलीमीटर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर इसमें इसी पानी में अगर आप थोड़ा सा नमक मिला दें या कोई भी इस तरह का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें जो वेपर में नहीं बदलता है, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन है। अब क्या है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से पहुंच जाता है, बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन जो सरफेस है सॉल्यूशन का, वो सरफेस सिर्फ
वाटर से नहीं बना हुआ है, उसमें कुछ सॉल्यूट का अमाउंट भी है, क्योंकि जब आप इस सॉल्यूशन के ऊपर वाले सरफेस को चेक करें, मान लेते इसमें नमक हम लोगों ने मिलाया, तो ऊपर वाले लिक्विड के सरफेस को अगर आप चेक करेंगे तो ऊपर भी नमक का पार्टिकल्स सॉल्टी आपको फील होता है। ऊपर का पानी का सॉल्यूशन जो ये है उसको भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो नमकीन फील होता है। तो इसका मतलब है कि नमक का पार्टिकल्स ऊपर भी आया हुआ है। दैट इज़ अब 100% जो सरफेस है वो वाटर से नहीं बना हुआ है, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर में बदलने का चांस नहीं मिलेगा। दैट इज़ इसके केस में जो वेपर बनेगा वो प्योर वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम बनेगा, तो जो वापस वेपर प्रेशर अप्लाई होगा वो भी कम हो जाएगा, और इसी डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर की वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये कारण है इंक्रीज़ इन बॉइलिंग पॉइंट का। जब हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का ये कारण है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर लें। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि जो डेल्टा टीबी है, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है। ऐसा हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डेल्टा टीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। तो अगर हम लोग इक्वल करना चाहें, डेल्टा टीबी को इक्वल करके लिखना चाहें, तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटा करके इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं के। यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे के बी, और मोलालिटी का सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल एम। तो डेल्टा टी बी हो जाएगा के बी इंटू एम, जहाँ पे के बी का क्या नाम है, तो के बी को हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये जो है सो हम लोगों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो है सो एक फार्मूला हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल एम। अब मोलालिटी का जो है सो हम लोगों को ये पता है मोलालिटी का हम लोगों को जो वैल्यू है वो पता है कि मोलालिटी हम लोग लिखते हैं A बाई एम इंटू 1000 बाई डी। इसीलिए ये जो फार्मूला था डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी, उसके बदले हम लोग लिख देंगे A बाई एम इंटू 1000 बाई डी। तो ये जो है सो हम लोगों का डेल्टा टी बी को कैलकुलेट करने का फार्मूला हो जाएगा। तो अगला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। ऐसा देखा गया कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जैसे पानी का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। लेकिन पानी में अगर थोड़ा सा चीनी मिला दें या फिर नमक मिला दें तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो डिक्रीज़ इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, when a non-volatile solute is added to a solvent, then the freezing point of the solution is decreased, the
तब जो है सो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। मान लेते हैं लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं हम लोग T0 है, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं Ts है। तो अभी कह रहे थे कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा, तो हम लोग कह देंगे कि T0 जो है सो बड़ा होगा और Ts छोटा होगा। तो T0 में से Ts को जब हम लोग घटा देंगे, T0 में से Ts को जब घटा देंगे तब हम लोगों को मिलेगा डेल्टा TF। इसी डेल्टा TF को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में यही जो है सो कमी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बारे में भी बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके बारे में हम लोग लिखे थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी वैसा ही है जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि जो डेल्टा TB था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो रहा था। यहाँ पर भी वैसा ही है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऐसा देखा गया कि डेल्टा TB इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी डेल्टा TF। तो यहाँ हम लोग कहेंगे डेल्टा TF इक्वल अगर करेंगे तो यहाँ एक सिंबल यूज़ करेंगे KF, इसको कहते हैं KF इंटू मोलालिटी। और डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, मोलालिटी का जो एक्सप्रेशन है पूरा बड़ा सा A/m इंटू 1000/B, ये हम लोग कह देंगे। अब यहाँ हम आपको बता दें A क्या है, तो A है वेट ऑफ सॉल्यूट, B है वेट ऑफ सॉल्वेंट और M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और KF का नाम जो है, KF का नाम हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF का नाम, या इसी का नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और उन दोनों में एक कांस्टेंट आता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आता है KB, जिसका नाम था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कांस्टेंट आता है KF, जिसका नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और दोनों का जो यूनिट है वो दोनों का यूनिट सेम होगा। यूनिट के बारे में एक ही बार हम आपको बता दें, दोनों का यूनिट सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। तो यहाँ से हम लोग KF अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं डेल्टा TF बाई मोलालिटी। और इसीलिए यूनिट अगर निकालना चाहें, यूनिट ऑफ KF, तो डेल्टा TF तो हो जाएगा केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, जैसे ये केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर kg। तो केल्विन रहेगा और मोल को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो मोल इन्वर्स हो जाएगा, और kg को ऊपर ले जाएंगे तो kg, चूँकि kg की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो ये kg हो जाएगा, केल्विन kg, और मोल के ऊपर -1 हो जाएगा। तो केल्विन kg पर मोल यूनिट ऑफ KF होगा, और यही वाला यूनिट जो है सो KB का भी होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कांस्टेंट का ये वैल्यू यही रहता है। एक चीज़ और जान लीजिए आप कि जो एलिवेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो ये कांस्टेंट है KB और KF, ये वाटर के लिए आपको याद रखना चाहिए। KB जो है सो वाटर के लिए होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल, ये वाटर का है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम लोगों के पास आएगा वो पानी से ही रिलेटेड होगा, पानी उसमें सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाएगा। और पानी के लिए जो KF होता है वो होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। वैसे क्वेश्चन में ये दिया रहता है, लेकिन अगर कभी ना दिया रहे तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, और याद रखने से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें आएगा हम लोगों के पास वान ऑफ फैक्टर। वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
मोलर मास के एबनॉर्मेलिटी के बारे में, उसका क्या कारण होता है और उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल होता है। हाँ, इसका भी न्यूमेरिकल, दोनों का न्यूमेरिकल बाकी है, उसको भी हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।